स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहूँगा आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो गई है मेरे से, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था घर पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 1.2 पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा टॉपिक को, क्योंकि एक्सरसाइज जो है थोड़ी इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। प्राइम फैक्टर पे डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए पहले ये टॉपिक क्या है और किस बारे में बातचीत होने वाली है टॉपिक के ऊपर। टॉपिक की शुरुआत मैंने यहाँ 3 नंबर लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये प्राइम आपने अक्सर सुना होगा, प्राइम नंबर्स पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? सिर्फ 2। पहला 1 और दूसरा वो खुद से। यस, पहला 1 और दूसरा वो खुद से, तो ये 2 ही फैक्टर होने चाहिए उसके, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। लाइक मुझे अगर 4 के फैक्टर करने हो तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कह सकते हैं। यस, क्योंकि 4 के अगर फैक्टर मैं करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अब आगे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक 6 के करने हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 8 के करने हो तो 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसको 2 मल्टीप्लाई 4 नहीं कर सकते, बिकॉज 4 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए ये कहना तरीका गलत रहेगा। यानी कि प्राइम फैक्टर वो फैक्टर जिसमें आप उसको फर्दर डिवाइड ना कर सकें। यस, आगे आप उसको डिवाइड ना कर सकें, उसको बोलते हैं आप प्राइम फैक्टर। यस, जो डिवाइड हो सकता है किसी और से, उसको बोल देते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज क्या कह रही है हमारे पास। एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है आपके पास 1.2 का। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इन्हें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यस, तो यानी कि कुछ नहीं, सीधे फिलहाल आपको इन्हें फैक्टर करने हैं। लाइक पहला नंबर है 140, मैं एक आधा बता रहा हूँ, उसका मैं आप खुद कीजिएगा सम्स को। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट सम का फर्स्ट सम 140। तो आपको ऐसे करना है इसको, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 70। फिर 2 से करेंगे 35, अभी 2 से नहीं डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा, फिर 7। तो ये जो 140 के फैक्टर आए हैं आपके सामने, ये जो हैं ये सभी फैक्टर हैं इसके। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो इसके प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। यस, इसी तरह से आप इसको और भी चाहे तो शॉर्टकट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस। इससे ज़्यादा आप इसको कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगला ही है आपका 156, सेकंड है आपका 156। तो 156 के फैक्टर भी आप इसी तरह से करेंगे कुछ। सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 14 और 2 8 16, 2 3 जा 2 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, और 13 से खुद। तो ये हो गया आपके फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यस, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 2 7 जा 14, कैरी 1 और 6, 2 8 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। ये आपके इसको हो गए हैं कॉमन फैक्टर जो भी हैं, 2 की पावर 2, 3 और 13, ये आपके इसके हो चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। यस, इसी तरह के और भी सम्स इसके अंदर जिन्हें आप खुद से करेंगे। लाइक ये 3825, 5005, 7429, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा हो आपको उस नंबर से को डिवाइड करना है। वेरी नेक्स्ट सम जो है वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि वे नंबर जो माइनस से लेके प्लस तक चलते हो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। और वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं इसमें। पहला नंबर है हमारे पास, पहला सम्स का 26 एंड 91। 26 एंड 91। सबसे पहले आप 26 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर ये तरीके से। तो जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13।
फिर आप 91 के करेंगे, फैक्टर्स का आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 13। एचसीएफ लेते समय ध्यान रखें आप, सबसे पहले आप उस नंबर को लेंगे जो कॉमन हो, जो दोनों के पास हो, उसे बोलते हैं एचसीएफ। यानी कि इनका एचसीएफ आ जाएगा 13, और एलसीएम यानी कि पहले तो वो जो कॉमन है और फिर जो फालतू बचा वो भी, इसका आ गया है एलसीएम। फिर कह रहा है वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ आपका 13, एलसीएम आपका 13 2 7, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आएगा, पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर लिए, 13 2 26 और ये भी हो गया 13 7 91। तो अब देखिए दोनों वैसे इक्वल आ गए हैं, तो लग रहा है कि हाँ क्लियर हो गया है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये 2 3 5 6 2 3 5 6। तो यानी कि आपके पास में आपने चेक करा तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ प्रूव्ड। यही आपको इसके सम्स में करना है। नेक्स्ट सम भी कुछ इसी तरह के इसके होंगे। आपका है 510 और 92, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। आप पहले एचसीएफ लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर जो सा मैंने करा वैसे ही सम्स आपको करने हैं, सेम ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो ज़रा देखते हैं कैसे निकलेंगे एचसीएफ एलसीएम। 3 नंबर दे दिए हैं इस बार। पहला सम है 12 15 21। थर्ड सम कह रहा हूँ मैं, थर्ड का फर्स्ट 12 15 एंड 21। सबसे पहले 12 के हम फैक्टर करने वाले हैं। 12 के फैक्टर होंगे आपके 2 2 जा 4 3 जा 12। वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, एग्जाम में आपको इसी तरह से करके आना है। मेथड यही रखना होगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम में ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट करने की अनुमति नहीं है इस तरह से, आपको पहले वो दिखाना होगा। 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 21 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो सबसे पहले लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि वो जो तीनों के पास है, और वो है आपका 3। यस, तो ये आंसर है। और उसके बाद लेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी कि वो जो पहले तीनों के पास है, और फिर जो फालतू बचा वो भी 2 2 5 7, 2 2 5 7, ये एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 5 जा 20, 23 जा 60 इंटू 7, ये आपका 420 एलसीएम आ जाएगा। आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने थे, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। यस, सम आपका ये। नेक्स्ट सम है 17 23 29 8 9 25। ये आपको टू खुद से करना है। गिवन दैट एचसीएफ इज ये, फाइंड द एलसीएम। आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर दिए मैं आपको, दोनों डिजिट दी हुई है, खूब अच्छे से चेक कीजिएगा सम्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 306 और 657। इनका एचसीएफ दिया है उसने आपको 9, आपको एलसीएम निकालना है। यस, तो जो फॉर्मूला है वो ये है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ है आपका, ये था फॉर्मूला आपका। एचसीएफ आपका 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है 306 इंटू 657। एलसीएम को यहाँ रखेंगे आप, और ये अपोन में आ जाएगा। यस,
9 3 जा 27, 30 36, 9 4 जा 36, तो ये आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 657 इक्वल टू, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 22338। इसका एलसीएम हाजिर हो गया आपके सामने। यस, तो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ सम, 5th 6th 7th देखते हैं साथ में क्या है आपके सम। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 की पावर n है, 6 की पावर है आपकी n, और n की वैल्यू अगर कोई भी हम रखें यहाँ पे नेचुरल नंबर के तौर पे, तो क्या इसका एंड 0 पे होगा। लाइक 6 की पावर, लाइक आप n की वैल्यू जो है 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, तो क्या एंड में इसके 0 आएगा या नहीं आएगा। हालांकि ये छोटी छोटी पावर आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी पावर दे दी आपको 200, 300, 400, 500, तो आप चेक कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको मेथड पता होना चाहिए। देखिए पावर कुछ भी हो, लेकिन एंड में 0 आने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यानी कि 10 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में कोई भी डिजिट होनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में कोई भी डिजिट जो है होनी चाहिए, तो ही वहाँ पर आपका 0 आ पाएगा। लेकिन अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो है आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, जो कि हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 तो है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए आप n की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं, n की आप कोई भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, लाइक 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, नेचुरल नंबर का है 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे n इज इक्वल टू 2 रख के देख रहा हूँ, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 6 इज 36, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। सो आप कह सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n, ऐसे लिखना होगा आपको एग्जाम में, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम फैक्टराइजिंग के साथ साथ किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि वो नंबर, मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर को एक बार चेक कर लें। प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और एक खुद। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर इनके अलावा भी हों, जिनके फैक्टर इनके अलावा भी हों, आप उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यस, लाइक 1 तो उसका फैक्टर हो ही, वो खुद भी हो, उसके अलावा और भी फैक्टर हों उसके। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है। सम से आपका 6 फैक्टर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। यहाँ हम क्या करेंगे कि 13 को हम ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 1, ये 77 प्लस के 1, ये हो गया 78। यस, और 78 जो है ये 13 इंटू 6 इसके फैक्टर हैं, यानी कि इसके फैक्टर जो है 13 के अलावा भी और आ चुका है। जैसे कि अभी 7 था, 11 था, 13 था, 6 आ चुका है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। यस, इससे प्रूव होता है कि यह एक कंपोजिट नंबर है। यस, चूँकि इसके फैक्टर जो हैं, इसके फैक्टर में 6 एक्स्ट्रा आ चुका है।
तो आप लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट का हो जाएगा सेकेंड पार्ट भी इसका।